जी, आज हम मौजूद हैं अलाइड स्कूल अल खालिद कैंपस हबीबाबाद में, और हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर सुहेल महमूद साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम शहजाद गुल साहब, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। Thank you. आप तशरीफ लाए, आप हमारे लिए, हमारे इदारे के लिए इंतहाई काबिल एहतराम। अल्लाह कादिर मुतलक आपके अमल में मजीद बरकत डाले। कैसी तबीयत है सर? अल्लाह का फजल करम है, दुआएं आप माशाल्लाह, दोस्तों की। हम आपके इदारे में तशरीफ लाए, आपके इदारे को बारीकी से देखा, भी मुतासिर हुए, और जितना भी तारीफ करें आपके इदारे की उतनी ही कम बनती है। तो ये कैसे आप मैनेज कर लेते हैं ऐसे? पहली बात तो मतलब ये आपकी जरा नवाजी है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, हुस्न ज़न है आपका कि आपको हमारा इदारा, हमारा काम पसंद आया। और एजुकेशन चूंकि हर खास व आम बंद, ये अगर हम सोचें कि मैं मैनेज करता हूँ, कोई और मैनेज करता है, नहीं। जब आप ईमानदारी के साथ, नेक नियति के साथ स्ट्रगल करते हैं तो अल्लाह आपका हाथ पकड़ता है और आप कामयाबी से जरूर हमकिनार होते हैं। बेशक आपकी बात जो है बजा है, लेकिन अगर हम इसको ओवरऑल देखें, अपने मुआशरे को देखें, तो तालीमी मैदान में इंतहाई बहुत ही मुश्किलात जो हैं दरपेश आ रही हैं आजकल। तो आपकी नज़र में हमारे इस मुआशरे को देखते हुए, हमारे इस मुल्क के अंदर तालीमी मैदान को देखते हुए, क्या लगता है आपको तालीमी मैदान का जो है, तालीमी सिस्टम का मुस्तकबिल कहाँ तक पहुंचा हुआ है? क्या मुस्तकबिल है हमारे तालीमी सिस्टम का? इंतहाई शानदार सवाल है आपका। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान इस वक्त मेजर प्रॉब्लम फेस कर रहा है, और एजुकेशन चूंकि हर खास व आम बंदे से डायरेक्टली रिलेटेड है, इसके मैदान में या इस फील्ड में पेश आने वाली जो मुश्किलात है, आपको और हर कॉमन बंदे को बकायदा तौर पर डायरेक्टली फील भी होती है और उनके असरात भी नजर आते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर तालीमी तब्दीलियां या एजुकेशनल रिफॉर्म्स लाने की जो कोशिश की गई, नो डाउट ये एक न्यू एक्सपीरियंस है। करने वालों ने बेहतरी के लिए किया, काफी सारे मकामात पे हमें नजर भी आया कि वो अच्छा ही कर रहे हैं, अच्छा हो रहा है, बेहतर रिजल्ट्स आ रहे हैं। कई जगहों पे उसके अच्छे असरात भी देखने को मिले हैं। लेकिन जो सूरत आम पर्सन के लिए, कॉमन मैन के लिए थी, वो वाकई इस वक्त जो है ना अलार्मिंग सिचुएशन में है, खतरे में है। खासतौर पर ये एजुकेशन के वीक में जो इतना बड़ा ब्रेक, 96 आवर्स ब्रेक लाया गया है, वो बच्चों की लर्निंग को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, और उसके इम्पैक्ट आने वाले दिनों में भी, और बच्चों के रिजल्ट्स पे भी, बच्चों की लर्निंग पे भी बुरी तरह से पड़ेंगे, और वो हमने उनका सामना करना है। इसमें कोई शक नहीं कि इन फ्यूचर यूथ ऑफ द पाकिस्तान अपने इन एजुकेशनल रिफॉर्म्स की वजह से काफी सारी चीजें फेस करेगी। अच्छे अच्छे एनालिसिस है आपके, आप बिल्कुल दुरुस्त सोच रहे हैं। अगर ये सोच रहे हैं कि ऐसा करने से पाकिस्तानी एजुकेशनल सिस्टम डिस्टर्ब होगा, तो यकीनन हो रहा है। अच्छा सर, एक और चीज हमने नोटिस की है, मुख्तलिफ इदारे हम देखते हैं, उनके फीस स्ट्रक्चर भी देखते हैं, उनका परफॉर्मेंस भी देखते हैं। आपके इदारे के अंदर अलाइड स्कूल्स के मुतालिक हमने ये सुना है कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे सर? मैं तो मुख्तसर सी बात करूंगा, ये हवाई किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। जनाब, महंगाई के इस दौर में जहाँ पे आप देख रहे हैं ना, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, स्टैंडर्ड को मेंटेन रखना, कैपेसिटी बिल्डिंग करना, स्किल डेवलपमेंट करना, बच्चे की मेंटल ग्रोथ करना, बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर करना, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे फोकस करना, ये ऐसी चीजें हैं कि जिनको पूरा करते 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 एक वक्त लगता है। आपकी जो एजुकेशन हमारे सिस्टम्स में, अलाइड स्कूल्स में चल रही है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, इसके भी आपको ऑपरेटर्स जरूरत है। ऑपरेटर्स के साथ साथ प्रोसीजर करने वाला एक प्रोड्यूसर जरूरत है, एक थिंक टैंक की जरूरत है। आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बिल्डर चाहिए, आपको एक पढ़ाने वाला नहीं, खाली टीचर में एक मेंटोर की जरूरत है, एक लीडर की जरूरत है। उसे प्रोवाइड करना, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना, स्ट्रक्चर को मेंटेन करना, इन सारी चीजों को, और इनके साथ साथ आपका अपने स्टैंडर्ड पे या अपनी क्वालिटी एजुकेशन पे जो कंप्रोमाइज नहीं करते, तो इन चीजों पे आपका खर्च आता है।
तो नो डाउट आपको या किसी को भी ये महसूस होगा कि हाँ जी वाकई अभी तो नहीं कहा जा सकता कि हमारी एजुकेशन महंगी है। अब तो टॉप स्कूलों पर भी गवर्नमेंट इस वक्त 2000 रुपीज पर स्टूडेंट पे कर रही है। और ऐसे स्कूल जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, जिनकी बिल्डिंग्स भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, वो 2000 रुपीज फिर भी खाली सिंपल उन्हें टीच करने के दे रही है, हर चीज प्रोवाइड करने। हम तो अपने लाखों में करोड़ों रुपए लगा के इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके इतना हाई फाई फर्नीचर, हाई फाई ऑफिस और उसके साथ साथ बच्चों के लिए ये ऑपरेटिव किट्स जिस पर बच्चा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करता है वो प्रोवाइड करके बैठे हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सुना अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप हमारे पेरेंट्स से जो जनरली अलग स्कूल्स के प्लेटफॉर्म से एजुकेशन हासिल कर रहे हैं या जिनके बच्चे हमारे इदारे में पढ़ रहे हैं जो रोज अव्वल से हमारे साथ है, आप उनसे पूछोगे तो उन्हें हमारा एजुकेशन सिस्टम एक्सपेंसिव नहीं लगेगा। ग्रेट। अच्छा सर, जैसे हम सब जानते हैं एजुकेशन सिस्टम के हवाले से इसकी दो कैटेगरीज हैं। हाँ जी, मतलब एक लोकल सिस्टम है, एक ग्रैंड सिस्टम है। हाँ जी। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जी, बात है कि सिस्टम चाहे लोकल हो चाहे आपके पास ब्रांड बेस्ड हो, सिस्टम सिस्टम ही होता है। हर कोई अपने टाइम अपनी तरफ से मुकम्मल कोशिश करता है, एड़ी चोटी का जोर लगाता है, चाहे कोई लोकल सिस्टम को चला रहा है या चाहे वो ब्रांड में बैठा हुआ है। उसकी पूरी पहली और आखिरी कोशिश होती है कि मैं लोगों को अच्छा प्रोवाइड करके अच्छे सिग्नल और अच्छे एडमिशन सिक्योर कर लूं। लेकिन सर फर्क है, डिफरेंस ये है कि आपके पास थिंक टैंक नहीं है, आपके पास एक माइंड मैप नहीं है, आपके पास ब्रांड स्टॉर्मिंग नहीं है। ये जो ब्रांड्स होता है ये पूरी फर्म होती है, उनका एक एकेडमिक यूनिट होता है। और हमारे स्कूल में पीजी क्लास से लेकर टोटल हमारी एजुकेशन का जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमारा एक एकेडमिक यूनिट बैठा हुआ है जो खाली हमें सिलेबस बना के नहीं दे रहा, खाली हमारा पेपर सेटल करके हमें नहीं दे रहा, खाली हमें वो एसओएस या लेसन प्लान नहीं दे रहा, नहीं वो खाली हमें टाइम टेबल बना के दे रहा है। हमारा एकेडमिक यूनिट बैठ के पहले हमारी किताबें लिखता है। हाई स्कूल्स में हम जो कोर्सेज जो सिलेबस पढ़ा रहे हैं वो हम पहले डिजाइन करते हैं। हमारा अपना एक पब्लिकेशन का सिस्टम है, वहां पे हमारे एकेडमिक हेड्स बैठे हुए हैं जिन्होंने 4-4, 7-7 साल एजुकेशन को सर्व किया है, इस प्रोफेशन में इन्होंने लगाए हैं। तो मैं आपको वाज़ेह तौर पर कह रहा हूँ, तो ऐसे सिस्टम में जिसे एक 50 ईयर 60 ईयर एक्सपीरियंस पर्सन रन कर रहा है, एक ऐसी पॉलिसी जिसे देने वाला 50-60 सालों से एक सक्सेसफुल और कामयाब रिजल्ट्स के साथ एक इदारे को रन कर रहा है, तो इतने सारे लोगों की जो सोच जब आइडियाज मिलकर एक सिस्टम को चलाते हैं उनमें एक्यूरेसी ज्यादा आ जाती है, परफेक्टनेस ज्यादा आ जाती है, उनके रिजल्ट्स में इम्पैक्ट्स में कंसिस्टेंसी ज्यादा आ जाती है, जो आने वाले दिनों में फ्यूचर डेज में हमारे बच्चों के लिए, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए यकीनन फ्रूटफुल साबित होती है। सो जब लोकल सिस्टम होता है उसमें ये होता है कि मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं ऑन द बिहाफ ऑन एयर आपके चैनल के तवज्जो से मैं ये बात करना चाहूंगा, जिसकी जितनी सोच है ना वो उतना अच्छा करने की पूरी कोशिश कर रहा है। मैं कभी नहीं कहूंगा कि लोकल सिस्टम्स अच्छे नहीं है, लोकल सिस्टम भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये है कि उनकी पॉलिसीज महदूद होती है, उनका दायरा कार महदूद होता है, उनको जो आइडियाज या जिस पेडागोजी पे वो काम कर रहे होते हैं उनमें एक्सपर्टीज नहीं होती, उनमें वो एक्यूरेसी नहीं होती जो ब्रांड्स में बैठे हुए एक्सपर्ट्स या स्पेशलिस्ट हमें कंसल्टेंसी के थ्रू हम तक प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो ये एक डिफरेंस है जो कि आने वाले वक्त में इंशाल्लाह, पहले तो बहुत सी जगहों पे अब तो खाली एजुकेशन नहीं, आप क्लॉथ्स को देख लें, आप फूड को देख लें, आप हाथ में पहनी हुई घड़ी को देख लें, और जिस चीज की तरफ जाएगा कि ब्रांड्स की इंपॉर्टेंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते, डिनाई नहीं कर सकते कि लोकल और ब्रांड्स की जो इंपॉर्टेंस है उसमें एक डिस्टेंस है। गुड। वैसे तो हमें आपके इदारे के अंदर बहुत सी चीजें ऐसी जो अच्छी लगी, लेकिन सबसे अच्छा जो लगा कि आपने बेहतर बताया कि हम कोई भी काम करने से पहले, कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले हम उसकी प्लानिंग करते हैं। हाँ जी। तो अब आई थिंक कि आने वाले टाइम में, अब कुछ ही दिनों में यौम आज़ादी
हमारी पाकिस्तान की आज़ादी का दिन आने वाला है, तो इस हवाले से आपकी क्या प्लानिंग है? आप बच्चों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स को क्या पैगाम देना चाहते हैं? बल्कि पेरेंट्स के साथ साथ इस पूरे एरिया के जो अवाम है, जो लोग हैं, जो आपके साथ मुंसलिक हैं, उनके हवाले से आप उनको क्या कहना चाहेंगे? और वो अपना जो इवेंट क्रिएट करते हैं आप हमेशा से, तो वो उसके मुतालिक थोड़ा सा ब्रीफ कर दें। सबसे पहले पाकिस्तान है तो हम सब है। यौम आज़ादी नो डाउट हमारे लिए यौम ईद की तरह है। आज़ादी ईमान का हिस्सा है और इस रोज को, इस दिन को, इस डे को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। रोज अव्वल से केक कट होता है, शजरकारी होती है, परचम कशाई होती है, पेरेंट्स आते हैं और इस मौका पर हम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से अपने स्कूल की दीवारों को एक दफा जरूर मामूर भी करते हैं और साथ साथ के लोगों को ये पैगाम भी देते हैं कि आजादी हमेशा, आजादी ही सबसे बड़ी चीज है, आजादी का कोई मेमल बदल नहीं है। दूसरी बात ये आपने किया कि क्या पैगाम देना चाहेंगे। हमारा लोगों को इस मुकद्दस दिन पे, इस खुशगवार मौके पे लोगों को यौम आजादी की मुबारकबाद देने के साथ साथ हमने एक ऑफर दी हुई है जो आपके चैनल के तवज्जुह से हमारे पेरेंट्स तक जाएगी कि 14 अगस्त वाले दिन हम जितने भी एडमिशंस करते हैं हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। अदरवाइज हमारा 11,000 ये तो लोगों के लिए एक खुशखबरी है। जी बिल्कुल, ये गुड न्यूज है कि इसको अवेल करना चाहेंगे। जो पेरेंट्स सितंबर में जाकर एडमिशंस कराते हैं, अगर वो अपना एडमिशंस 14 अगस्त वाले दिन, जो में आजादी के दिन 14 अगस्त को वो अपना एडमिशंस कराएंगे तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनके बच्चों को यहाँ पे तालीम देने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अपने उन बच्चों को पार्ट ऑफ अलाइव स्कूल बनने का मौका दे रहे हैं। इनके आपके जो एडमिशन है यकम अगस्त से 14 अगस्त तक जितने भी होंगे, या चाहे भी आप अगर ऐसा चाह रहे हैं, पहले तो ये होता है कि हम इसे सिर्फ 14 अगस्त तक की महदूद रखते हैं, लेकिन आपकी स्ट्रगल, आपकी कोशिश और आपकी ये जो अवाम परवर नजरियात है ना, उनको देखते हुए हम इस दफा ये ऑफर लगाते हैं कि जी यकम अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक जितने भी एडमिशन होंगे उन पे हमारा जो फर्स्ट 11,600 रुपये चार्जेस है वो हम 0% पे ले आएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज। हाँ, वो बच्चा जो यकम अगस्त से 14 अगस्त तक हमारे इस सिस्टम का हिस्सा बनना चाहता है, वी वार्मली वेलकम टू हिम और हर। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर भी, और खास तौर पर कि आपके एडमिशन जो सिर्फ 14 अगस्त वाले दिन से ही फ्री हुआ करते थे, तो हमारा इस तरह से मिल बैठने की वजह से आपने पूरे 14 दिन के एडमिशन फ्री कर दिए। जी, इसका अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे, आपके इस इदारे को बरकत भी दे। जी, इंतहाई आपका अहम फैसला भी है और जी जज़ाकल्लाह, लोगों के लिए खुशखबरी भी है और लोग इससे बेहतर फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल इन दिनों में आके बच्चों के एडमिशन करवाएं और अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाएं और महफूज। जी जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, सो मच।